गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यानी कि चैप्टर 4। इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एनिमल किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एनिमल किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इनमें। लेकिन इसमें जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए क्लासीफाई करने के लिए पहले क्लासीफाई करने का क्राइटेरिया स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में है वो यही है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किस बेसिस पर किया जाता है, यानी किस क्राइटेरिया पर किया जाता है। तो इसके कई क्राइटेरिया हैं। सेकेंड लाइन में दिया है इस पैराग्राफ की, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कि बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है सेल्स में, बॉडी की सिमेट्री क्या है, सीलोम प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो वो कैसा है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो ये सारे क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको क्लासीफाई करना है, उसकी बॉडी किस तरह से अरेंज है, सेल्स में अरेंज है, टिश्यूज में अरेंज है ना, ऑर्गन्स में अरेंज है या ऑर्गन सिस्टम्स में अरेंज है। तो इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सेकंड लाइन में पहला एग्जांपल है कि स्पॉन्जेस में अरेंजमेंट होता है सेलुलर लेवल ऑफ अरेंजमेंट, यानी सेल्स में अरेंज होता है। इसके बाद आता है सिलेंट्रेट्स में ये अरेंजमेंट सेल्स का और कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसीलिए उसे कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस में दिया है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ता है, यानी कि बॉडी जो होती है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है ये बढ़ता जाता है। आगे देखो, इन्होंने एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स का दिया है कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स के रूप में है। इसके बाद अब देखो ये जो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे इन्होंने, ओपन टाइप और क्लोज टाइप के। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गेनिजम्स के कैसे होते हैं उस बेसिस पर भी क्लासीफाई किया जाता है। अगर वो ओपन टाइप है तो ओपन टाइप का मतलब है कि ब्लड पंप हो रहा है ओपन कैविटीज़ यानी कि साइनसेस में, और जबकि क्लोज वो होता है जिसमें कि ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। तो इस तरह से दो सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। ओपन टाइप देखा जाता है इंसेक्ट्स में यानी कि आर्थ्रोपोडा में, और क्लोज टाइप देखा जाता है किसमें, हायर ऑर्गेनिजम्स में। अब आती है बात सिमेट्री की। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि कितने प्लेन्स ऑफ डिवीजन एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, यानी कितने प्लेन्स में उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन होता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ऐसा एक प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके अलावा उसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। और दूसरी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसमें कि बॉडी को कई सारे ऐसे प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि देखो डायग्राम दिया है फिगर 4.1 का, में ए वाला जो है वो रेडियल सिमेट्री का है, क्योंकि इसमें देखो इन्होंने कितने प्लेन्स दिखाए, 3 प्लेन्स दिखाए। और इसके बाद सेकंड जो है 4.1 भी, यहाँ बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को यानी क्रैब को एक प्लेन है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो इन्होंने एग्जांपल भी दिए हैं। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल हैं सिलेंट्रेट्स, स्टेनोफोर्स, एकाइनोडर्म्स। इसके अलावा एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स वगैरह जो हैं उनमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट क्राइटेरिया है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नेक्स्ट है जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जब डेवलप हो रहा था एक एम्ब्रियो के रूप में, तब उसमें 3 लेयर्स सेल्स की फॉर्म होती है, और हर एक लेयर का अलग अलग फेट यानी कि वो आगे चल के एक अलग तरह का टिश्यू बनाता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 2 ऐसी जर्मिनल लेयर्स होती हैं तो उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक।
कौन सी वो दो जर्मिनल लेयर्स होती हैं? एक तो होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म की में 3 ऐसी जर्मिनल लेयर्स होती हैं तो उसे ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा एक और होती है जिसे कहते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म प्रेजेंट होती है एक्टो और एंडोडर्म के बीच में। अब ये जर्मिनल लेयर्स क्या होती है? ये जर्मिनल लेयर्स होती हैं सेल्स की लेयर्स, जो कि डेवलप होते हुए एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। एक एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल की अलग अलग लेयर्स होती है। तो सबसे ऊपर की लेयर को नाम देते हैं एक्टोडर्म, उससे नीचे वाली मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। और हर एक टाइप की जो लेयर है वो एक अलग टाइप के टिश्यू को फॉर्म करने की एबिलिटी रखती है, यानी कि उसका फेट होता है। देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है, सिलेंट्रेट्स जैसे जो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिप्लोब्लास्टिक हैं, इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है मीजोडर्म जैसी, उसे मीजोग्लिया कहते हैं। फिगर 4.2 में देखो इन्होंने यही समझाया हमें कि मीजोग्लिया कहाँ पर प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक की कैसी होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितनी भी फाइलम है उन सबके ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बात आती है सिलोम। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो है सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम है यानी कि बॉडी कैविटी है तो उसको क्या नाम देते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म सिलोमेट है, सिलोमेट। अगर उसके अंदर बॉडी कैविटी यानी सिलोम नहीं है तो उसे कहते हैं एसिलोमेट। और अगर उसके अंदर ये जो कैविटी है वो फॉल्स कैविटी है, ट्रू कैविटी नहीं है, तो उसे कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल है एसपी हेलमिन्थिस, एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थिस, और सिलोमेट के तो बाकी सभी एग्जांपल्स होते हैं, यानी बाकी सभी फाइलम्स होती हैं उनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो सिलोमेट के एग्जांपल्स हैं। एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट का एक एक ही एग्जांपल। अब ये सिलोम होता क्या है, इसको तुम फिगर 4.3 देखो तब यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा। 4.3 में सबसे पहले दिखा इन्होंने सिलोमेट वाले ऑर्गेनिज्म। देखो अगर ऑर्गेनिज्म के सबसे बाहर की तरफ जो जर्मिनल लेयर है वो एक्टोडर्म है और एक्टोडर्म के बाद प्रेजेंट है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो खाली स्पेस होता है, अगर हम इसको एंडोडर्म कहें, इसको मीजोडर्म कहें और इसको एक्टोडर्म कहें, है ना, एक्टोडर्म एंडोडर्म, तो ये जो बीच की खाली कैविटी होती है इस खाली कैविटी को नाम क्या देते हैं, इसको कहते हैं सिलोम। सिलोम ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कहाँ होता है, जैसे हम ये देखें, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का डिसेक्शन करें, जैसे अपनी बॉडी का करें, तो उसमें हमें ये दिखता है कि अंदर एक खाली स्पेस है और वो खाली स्पेस वो है जिसके अंदर बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो उस खाली स्पेस या कैविटी को नाम दिया जाता है क्या, सिलोम। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एब्सेंट होता है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा कोई खाली स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। जैसा कि तुम देखो फिगर सी में मीजोडर्म और इसके एंडोडर्म के बीच में कोई खाली स्पेस नहीं है। ये जो सबसे बीच में ये दिख रहा है खाली स्पेस, ये वाला स्पेस जो सबसे बीच में खाली दिख रहा है, ये असल में सिलोम नहीं है, ये क्या है, ये ल्यूमेन है ना। स्पेस ऐसा होता है जैसा कि यहाँ लिखा है, ये बीच वाला ल्यूमेन और ये वाला सिलोम। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, इसे स्यूडोसिलोमेट के केस में कि ये पाउचेज यानी कि पैचेज में प्रेजेंट है, एंटायर नहीं है, तो इसीलिए इसे स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे सेगमेंटेशन में।
नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, सेगमेंट्स का मतलब एक जैसे दिखने वाले इक्वल पार्ट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली सेम होते हैं, तो उसको सेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सेगमेंटेशन वाला सेगमेंट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो उस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस फिनोमेना को कहेंगे मेटामेरिज्म। एग्जिस्टेंस ऑफ सेगमेंट्स इन अ ऑर्गेनिज्म बॉडी इज नोन एज मेटामेरिज्म, और उन सेगमेंट्स को हम नाम देते हैं मेटामियर्स। मेटामियर्स। इसके बाद नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। अब तुम कहोगे कि सेगमेंट्स के बेसिस पर कैसे किया जाएगा? जो सेगमेंटेड होंगे उन्हें कहेंगे सेगमेंटेड, जिनमें सेगमेंट्स नहीं होंगे उन्हें कहेंगे नॉन सेगमेंटेड। नोटोकॉर्ड के बेसिस पर कैसे करेंगे? अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नोटोकॉर्ड है, यानी कि डॉर्सली प्रेजेंट एक मेसोडर्म ऑरिजिन का सिलेंड्रिकल टिश्यू, उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसकी ये डेफिनेशन बुक में भी लिखी है कि कहाँ प्रेजेंट होता है ये? डॉर्सली। डॉर्सली यानी कि हमारे कहाँ होगा? यहाँ पीछे की तरफ, उसे डॉर्सल कहेंगे। ये वेंट्रल होता है, ये डॉर्सल होता है। डॉर्सली प्रेजेंट होता है, मेसोडर्म से ऑरिजिन होता है, यानी कि बीच वाली जर्मिनल लेयर से इसका ऑरिजिन होता है, और एक रॉड लाइक का टिश्यू होता है। अगर ये ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, अगर ये ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें कॉर्डेट्स। और अगर वो एब्सेंट है तो उसे क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स। ये तो हो गया ही है। इसके बाद बात आती है, अब देखो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्म तक उन सारे ऑर्गेनिज्म को नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। और एकाइनोडर्म के बाद वाली जो फाइलम हम पढ़ेंगे वो सब कैसी होंगी? वो होंगी कॉर्डेट्स में। ठीक है, इस तरह से क्लासीफाई है। अब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसको फिगर 4.4 में भी दिखाया गया है। देखो 4.4 फिगर। एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का सेलुलर लेवल है तो उन्हें पोरीफेरा में प्लेस किया गया। ये वाली जो फ्लो चार्ट है वो सभी को अच्छे से समझना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल टिश्यू या ऑर्गन लेवल का है तो उसके बाद अगला क्राइटेरिया आता है सिमेट्री का। रेडियल सिमेट्री है तो सिलेंट्रेटा या टेनोफोरा में प्लेस करेंगे। अगर बाइलेटरल है तो फिर अगला क्राइटेरिया आ जाएगा कि उनमें बॉडी कैविटी है या नहीं। सिलोम अगर है तो ये सारे फाइलम्स हैं। अगर फॉल्स सिलोम है तो एस्के हेलमिंथिस है ना। और इसके अलावा अगर विदाउट बॉडी कैविटी है तो प्लेटी हेलमिंथिस। इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग फाइलम्स में। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक एक फाइलम को अलग अलग स्टडी करना। ठीक है, थैंक यू।